Hello students, welcome to Geometry School. I am Sonia Jaswal, PGT Mathematics. So today is Friday. You know that today is our maths class. So now let's start today's class. And today we will discuss about linear equation in one variable problem sums. Okay. So our first question is the difference between the two numbers is 48. The difference between two numbers is 48 and the ratio of these numbers is 7 ratio 3. जब आपको नंबर्स की रेशियो दे रखी है तो हम लेट कर लेते हैं. लेट वन नंबर, टू नंबर्स है ना, लेट वन नंबर बी एक्स एंड सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू वन नंबर भी 7x. बिकॉज रेशो दे रखी है तो आप क्या करोगे, फर्स्ट नंबर को आप 7x लेट कर लोगे और थर्ड नंबर को सेकेंड नंबर को 3x. ओके बेटा. अब इन दोनों का डिफरेंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट्स वेरी इजी. डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स यानी 7x माइनस 3x इज इक्वल्स टू कितना है, 48. So 7x minus 3x, 4x is equals to 48. X is equals to 48 divided by 4. तो x is equals to कितना आ गया, 12. It means आपके टू नंबर्स थे 7x एंड 3x. तो आपका क्या हो गया, फर्स्ट नंबर 7x था आपका, 7x. So 12 into 7, 84. सेम एज सेकेंड नंबर. सेकेंड नंबर था आपका 3x विच इज इक्वल्स टू 3 इंटू 12, 36. इस टाइप से आपने टू नंबर्स फाइंड आउट कर लिए. इज इट क्लियर. जब भी आपको क्वेश्चंस में नंबर्स के रेशो दे रखी है तो रेशो के लिए हम क्या करते हैं, एक को 7x या 3x या आप ए बी एनी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई, बिकॉज ये रेशो होती है. रेशो को जब आप नंबर में लेट करते हो तो उसके साथ कोई भी एक कांस्टेंट लगाते हो, एक वेरिएबल लगाते हैं. ओके बेटा, ठीक है. तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ सेकंड क्वेश्चन, सेकंड तो सेम है. थर्ड question is very important. A motorboat goes downstream in river and cover a distance between two coastal towns in 5 hours. Okay. And it covers this distance upstream in 6 hours. मतलब क्या है कि एक जो मोटर बोट है जब वो डाउन स्ट्रीम जा रही है, ठीक है, तो टू कोस्टल्स के बीच, टाउन्स के बीच में वो डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम लगाती है, 5 आवर्स. लेकिन वही डिस्टेंस जब वो अप स्ट्रीम के से कवर करती है तो कितना टाइम लगा रही है, 6 आवर्स. द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर. बेटा इन क्वेश्चंस में आपको लेट करना होता है. लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर. लेट स्पीड ऑफ बोट in still water. जैसे स्टिल वाटर में अगर स्पीड देखी जाए तो स्पीड ऑफ स्टीम इन स्टिल वाटर होगी आपकी x किलोमीटर पर आवर. ठीक है, ये तो हो गई आपकी स्पीड ऑफ स्टीम स्टिल वाटर. अब जो आपकी उसकी स्पीड है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम आपको दे रखा है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम गिवन है. स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी दे रखी है, 3 किलोमीटर पर आवर. 3 किलोमीटर पर आवर. अब देखो बेटा, जो जैसे डाउन स्ट्रीम की बात करें, डाउन स्ट्रीम के लिए स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम
डाउन स्ट्रीम के लिए स्पीड क्या होती है बेटा, एक्स माइनस, मतलब एक्स तो आपकी स्टिल वाटर में स्पीड है, जो स्ट्रीम की स्पीड है डाउन स्ट्रीम में वो ऐड हो जाती है, यानी x+3 आएगा। ठीक है, डाउन स्ट्रीम में जो स्ट्रीम की स्पीड होती है वो स्टिल वाटर वाली जो स्पीड है उसमें क्या हो जाती है, ऐड ऑन। और अप स्ट्रीम के लिए जो स्पीड है, ठीक है, अप स्ट्रीम के लिए, अप स्ट्रीम के लिए ये वाली स्पीड लेस होती है, मतलब जो स्ट्रीम की स्पीड है उसको लेस कर देते हैं। डाउन स्ट्रीम में क्या करते हैं हम, ऐड करते हैं, और अप स्ट्रीम के लिए उसको क्या कर देते हैं, लेस। तो आपने याद रखना है कि जब भी अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का क्वेश्चन आ जाता है तो हमेशा ही जो नॉर्मल स्पीड है स्टिल वाटर में, जो उसकी अपनी स्पीड है वो तो एक्स है, और जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है वो डाउन स्ट्रीम में ऐड ऑन होती है, और अप स्ट्रीम में क्या होती है, वो सब्ट्रैक्ट। गॉट इट। तो कभी भी इन क्वेश्चंस को आपने करना है तो सबसे पहले आपने स्पीड निकालनी है, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम एंड स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम। अब उसने बोला है डिस्टेंस, कहता जो डाउन स्ट्रीम है उसमें 5 आवर्स लग रहे हैं, तो इट मीन्स डिस्टेंस कितना कवर कर रही है इन डाउन स्ट्रीम, 5 आवर्स, यानी 5 × x+3। आपको पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। ये किसके लिए है, ये डिस्टेंस निकाला आपने, ये क्या निकाला, डिस्टेंस, डिस्टेंस और डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, ठीक है। सेम एज डिस्टेंस ऑफ, डिस्टेंस फॉर अपस्ट्रीम क्या होगा, डिस्टेंस फॉर, सेम डिस्टेंस फॉर अपस्ट्रीम। अब अपस्ट्रीम के लिए आप क्या करोगे, 6 आवर लेती है वो, और जो स्पीड है वो उसकी लेस हो जाती है, अपस्ट्रीम में क्या हो जाता है, x-3। अब आप इस क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं, जो इनकी डिस्टेंस है वो तो देखो टू कोस्टल के बीच में ही है ना, टू टाउन्स के बीच में, तो वो तो डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों के डिस्टेंस को इक्वेट कर देंगे, बिकॉज डिस्टेंस तो देखो सेम है ना, वो तो टू टाउन्स थे, लेकिन अप स्ट्रीम के लिए उनकी जो डिस्टेंस है वो भी उतना रहेगा, डाउन स्ट्रीम के लिए भी उतना रहेगा, सिर्फ स्पीड में चेंज आया और टाइम में। तो आपने क्या किया, डिस्टेंस तो सेम रहा, उनको आपने इक्वेट कर दिया। इज इट क्लियर। तो कितना आ जाएगा, 5x+15 इज इक्वल टू 6x-18। 5 को इधर ले आओ, 18 को इधर कर दो, तो 18 इधर आके क्या हो जाएंगे, +33। 18 इधर आके 15 में ऐड हो गया, और 6 - 5 हो गया x। तो मतलब जो आपकी स्पीड है वो कितनी आ गई, 33 किलोमीटर पर आवर, 33 किलोमीटर पर आवर। ओके बेटा, तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो बस, तो आपने स्पीड निकाल दी, तो स्पीड ऑफ बोट कितनी होगी इन स्टिल वाटर। ये क्वेश्चन बेटा अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम बहुत आया हुआ है क्वेश्चन, काफ़ी बार आ चुका है आरएमसी में। इज इट क्लियर बेटा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवाइड 28 into 2 parts in such a way 6/5 of one part is equal to 2/3 of other। तो इसके लिए भी लेट करते हैं, लेट वन पार्ट बी एक्स, लेट वन पार्ट इज इक्वल टू एक्स। तो वन पार्ट अगर एक्स है तो सेकेंड पार्ट क्या होगा, 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है किसको, 28 को, तो सेकेंड पार्ट क्या होगा, 28 - x। ठीक है, एक एक्स है तो एक क्या हो गया, 28 - x, क्योंकि 28 को ही 2 पार्ट में डिवाइड करना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 6/5 ऑफ वन पार्ट, यानी 6/5 ऑफ x इज इक्वल टू 2/3 ऑफ अनदर पार्ट 28 - x। अब इसको करिए सिंप्लीफाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6 × 3 = 18x इज इक्वल टू 5 × 2 = 10, 28 - x एज इट इज़। पहले मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, 18x इज इक्वल टू 280 - 10x। ओके बेटा, तो अब 18x + 10x इज इक्वल टू 280,
28x इज इक्वल टू 280, सो x इज इक्वल टू 10। x कितना आ जाएगा आपका? 10 आ जाएगा। और आपसे पूछा क्या है, मतलब आपसे वही पूछे ना नंबर, तो आपका क्या आ जाएगा? फर्स्ट नंबर हो गया x, यानी फर्स्ट नंबर आपका हो गया 10, एंड सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू 28 माइनस x, 28 माइनस 10 विच इज इक्वल्स टू 18। ओके बेटा, क्लियर? तो इस टाइप से आप ये इक्वेशन बनाई और आपने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टोटल ऑफ 10,000 इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 150 persons एज अ गिफ्ट। मतलब आपको ₹10,000 के 150 गिफ्ट लेने हैं। तो टोटल गिफ्ट कितने लेने हैं? 150। अ गिफ्ट इज इधर ₹50 और ₹100। कहता है जो वो गिफ्ट हैं वो क्या होने चाहिए, या तो ₹50 के होने चाहिए या 100। टोटल लेने हैं 150। तो लेट नंबर ऑफ ₹50 गिफ्ट, ₹50 गिफ्ट, मतलब जिनका प्राइस ₹50 है वो हमने लेट कर लिए x, ठीक है। एंड ₹100 गिफ्ट वाले कितने हो जाएंगे? ₹100 वाले कितने गिफ्ट होंगे? टोटल 150 थे, तो ये क्या हो जाएगा? 150 माइनस 50 वाले माइनस कर दो, वो 100 वाले हो गए, 150 माइनस x। अब आपको पता है क्वेश्चन में कि कभी भी किसी चीज़ की अगर वैल्यू निकालनी है टोटल, तो क्या करते हैं? नंबर ऑफ गिफ्ट, जैसे x गिफ्ट है वो कितने कितने के थे? 50। चाहे आपने 5 लिए 6 लिए, उसको नंबर ऑफ गिफ्ट से मल्टीप्लाई कर देते तो वैल्यू आ जाती है ना कि इतने के आए थे। सेम एज 50 वाले जितने के आए, और 100 वाले को उसके नंबर ऑफ 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो टोटल आपको कितनी मनी बोला था उसने? 10,000। 10,000 के आपने गिफ्ट लेने थे, 50 और 100 वाले। तो आपने ऐसे ब्रेक कर लिया कि 50 वाले इतने लिए जी, 100 वाले 150 माइनस x, उनको उनकी वैल्यू के साथ क्या कर दिया? मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू टोटल क्या आ जाएगा? 10,000। सो 50x इज प्लस 1500 माइनस 100x इज इक्वल्स टू, ठीक है, कितना आ गया? करिए बेटा। अब आप इस यहाँ आ जाएगा 15,000 है यहाँ पे, 100 इंटू 150 ना, 15,000। तो अब आप करिए x वाली टर्म्स, 100 माइनस 50 कितना आ गया? माइनस 50x इज इक्वल टू 10,000 माइनस 15,000। तो आपका कितना आ गया? माइनस 50x इज इक्वल्स टू माइनस 5,000। इज इट क्लियर? तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लेंगे। अब नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, सो x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका? x 5,000 डिवाइडेड बाय 5,000 डिवाइडेड बाय 50, विच इज इक्वल्स टू 100। मतलब जो आपका ₹50 वाले गिफ्ट थे वो कितने थे? 100, ठीक है। जो ₹50 वाले गिफ्ट थे वो कितने थे? 100। और जो ₹100 वाले गिफ्ट थे वो कितने थे? 150 माइनस x, 150 माइनस 100 विच इज इक्वल्स टू 50। ओके, तो ₹50 वाले आपने 100 गिफ्ट लिए और ₹100 वाले आपने 50 गिफ्ट लिए। ये आपका आंसर आ गया। ओके बेटा, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ टू नंबर इज 25, वन नंबर एक्सीड द अदर बाय 9। अब टू नंबर्स का सम है 25, लेट वन नंबर भी x, वन नंबर भी x। एक नंबर को आपने x लेट कर लिया और अदर नंबर जो है वो क्या है? अदर नंबर भी
एक्सीड द अदर बाय 9, तो मतलब अगर पहले वाला नंबर x है तो उससे 9 मोर, एक्सीड मीन्स उतना ज़्यादा है, x+9। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको दे रखा है कि इन दोनों नंबर्स का जो सम है यानी x+9 इज इक्वल टू 25। तो कितना आ गया, 2x इज इक्वल्स टू 25 माइनस 9, x इज इक्वल टू 16/2, x इज इक्वल टू 8, x कितना आ जाएगा 8। ओके बेटा, क्लियर। 25 माइनस 9 कर दिया 16, 16/2 हो गया आपका, x 8 आ गया। तो आपसे उसने नंबर पूछा था, तो फर्स्ट नंबर क्या हो गया, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 8 एंड सेकेंड नंबर x+9 यानी 8+9 विच इज़ इक्वल्स टू 17। इस टाइप से आपके 2 नंबर्स आ गए, और इनका चेक करना है तो इनको ऐड करके देख लो, इनका सम कितना आ रहा है 25। इट मीन्स हमारा जो आंसर है वो क्या है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेड्थ। तो लेट ब्रेड्थ, क्योंकि जो लेंथ है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, ब्रेड्थ के ऊपर ना, तो लेट ब्रेड्थ भी एक्स। और ब्रेड्थ कितनी है एक्स, और लेंथ कितनी होगी, ब्रेड्थ भी एक्स, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ यानी 2x, ब्रेड्थ भी एक्स, लेंथ इज ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेड्थ यानी 2x। अब आपको क्या दे रखा है, पेरीमीटर, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 72 मीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है, 2l+b इज इक्वल टू 72। 2 लेंथ कितनी है 2x, ब्रेड्थ कितनी है x, इज इक्वल टू 72। 2 + x 3, 3 2 = 6x इज इक्वल टू 72। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 72/6, x इज इक्वल्स टू 12। तो लेंथ हो गई आपकी, ये तो ब्रेड्थ निकल गई ना बेटा, आपने ब्रेड्थ को लेट किया था x, तो लेंथ क्या थी इसकी ट्वाइस यानी 2 × 12 विच इज़ इक्वल्स टू 24। ओके, तो बस, तो लेंथ आ गई आपकी 12 मीटर, सॉरी ब्रेड्थ आ गई 12 मीटर और लेंथ आ गई आपकी 24। ये चीज़ आपने फाइंड आउट करनी थी। ओके बेटा, इस तरह से आपने स्टेप बाय स्टेप ये जो क्वेश्चंस है वो आपने कंप्लीट करने हैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप थोड़ी सी भी इसमें स्टेप नहीं लिखते हो या मिस्टेक, बिकॉज आपको पता है जो RIMC में आपको क्वेश्चंस आते हैं वो क्या हैं, 5 मार्क्स के हैं, 10 मार्क्स के हैं। जितने भी क्वेश्चंस होंगे, अगर आप फॉर्मूला लिखते हो, उसके स्टेप्स लिखते हो, उसको सॉल्व करते हो, तो आपके उसी के अकॉर्डिंगली आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर आप अच्छे से गुड स्कोर करना चाह रहे हो तो उसके लिए आपको क्या है, उसको आपको अच्छे से क्वेश्चन को रीड करना है और अपनी स्पीड भी इंक्रीज रखनी है और उसके स्टेप्स भी लिखने हैं। शॉर्ट ट्रिक कोई यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि पेपर सब्जेक्टिव है, तो आपको मार्क्स भी उसी के अकॉर्डिंग मिलेंगे। आंसर के मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपने उसको सॉल्व कैसे किया, आपने उसको कैसे उसको सॉल्व किया, कैसे उसके स्टेप्स लिखे, उसी के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स दिए जाते हैं। तो इसीलिए बेटा एक एक स्टेप को अच्छे से समझो, कोई इसमें क्रैमिंग नहीं है। मैथ्स तो आपकी ऐसी चीज़ है जो आपको अंडरस्टैंड करनी है। इट्स वेरी इजी एंड स्कोरिंग। मैथ्स जो है वो बहुत इजी है, स्कोरिंग है, जस्ट अंडरस्टैंड इट। तो स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करना है कि स्टेटमेंट में आपको क्या चीज़ गिवन है, आप उसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो। ओके बेटा, क्लियर। तो इसी तरह आप हमारी संकल्प सीरीज़ को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम आपके लिए एवरी फ्राइडे एंड एवरी संडे न्यू क्वेश्चंस लेके आते हैं फॉर RIMC एग्जाम, फॉर सैनिक स्कूल। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।